कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस का मोस्ट टॉपिक कागज़ के नियम को लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की क्लास 10th एंड 12th एनसीईआरटी सिलेबस रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और यदि आपने हमारे गुलाम के नियम के टॉपिक को अभी तक वॉच नहीं किया तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर वॉच कर लीजिए। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी इधर न छोड़ें, क्योंकि अधूरा छोड़ने से आपको टॉपिक का शीर्षक भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी अपनी स्टडी को बेहतर पढ़ना पाए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। चलिए दोस्तों, गाउस के नियम को समझते हैं। गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। गाउस का नियम पूर्ण रूप से आवेश पर डिपेंड करता है कि परिपथ में कुल कितना आवेश, माइनस आवेश, प्लस आवेश है, उस पर डिपेंड करता है। तो गाउस के नियम में क्या होता है, एक काल्पनिक विद्युत बंद परिपथ होता है, और वो विद्युत परिपथ कहाँ होता है, विद्युत क्षेत्र में होता है। माना ये हमने जो डार्क लाइन कर रखी है यहाँ पर, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को हमेशा ई सदिश से दर्शाते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं इसको। ये विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ है, इसको हमने मान लिया काल्पनिक बंद पृष्ठ। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है। अब इस काल्पनिक बंद पृष्ठ में अपन आवेश को दर्शा देते हैं। आवेश माना +2 कूलाम आवेश, +-3 कूलाम, +5 कूलाम, +6 कूलाम। ये हमने आवेश दर्शा दिया। ये तो हमने परिपथ के अंदर दर्शाया, और बाहर भी लिख देते हैं +Q आवेश, -Q आवेश, +3Q आवेश। यहाँ हमने आवेश लिख दिया। लेकिन गाउस के नियम में परिपथ के बाहर जितना भी आवेश है उससे कोई संबंध नहीं। परिपथ के अंदर कुल कितना आवेश है, परिपथ के अंदर कुल कितना संबद्ध आवेश है, वो संबद्ध आवेश ही गाउस के नियम में काउंट होता है। अपन इस विद्युत बंद परिपथ में कुल कितना आवेश उसको काउंट करते हैं। कुल आवेश को काउंट करने का सिंपल सा तरीका होता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा क्यों, ये कुल आवेश बोलते हैं इसको। अब इस अंदर कुल आवेश कितना जोड़ देते हैं अपन, +5 आवेश, +2 आवेश, -3 कूलाम और +6 कूलाम। तो प्लस प्लस कितना हो गया, ++6 2 8 और 8 5 13, तो कितना प्लस का 13 कूलाम और माइनस के 3 कूलाम। कुल का आंसर कितना आ गया, 10 कूलाम। किसके है, प्लस के माइनस के, ये प्लस के है। तो कुल आवेश कितना है इसके परिपथ में, प्लस के 10 कूलाम आवेश। कितना है, प्लस का 10 कूलाम आवेश आ गया। ये इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर क्या आ गया, कुल विद्युत आवेश आ गया। अब इस विद्युत आवेश तो आ गया, लेकिन गाउस का नियम बहुत कहता क्या, गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में, ये मैंने विद्युत क्षेत्र माना था पहले, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स मतलब इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस परिपथ में स्थापित कुल आवेश एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही गाउस का नियम कहलाता है। गाउस का नियम कहलाता है। गाउस के नियम को हम कंप्लीट लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, गाउसीय नियम के अनुसार, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स को हमेशा प्रदर्शित करते हैं फाई से। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस विद्युत परिपथ में स्थापित
कुल आवेश को सिग्मा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कुल आवेश सिग्मा क्यू व निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता को के अनुपात के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। यही गाउस का नियम समझ में आ गया दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, उस विद्युत परिपथ में स्थापित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता को हमने कल कूलाम के नियम के टॉपिक में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले उस वीडियो को देखें और बाद में ये टॉपिक समझ में आया आपको, कंप्लीट इस पर टॉपिक हमने बना रखा है। तो निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही गाउस का नियम कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब अपन इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। गणितीय रूप क्या होता है? तो गणितीय रूप में क्या होता है, हमने क्या देखा विद्युत क्षेत्र में स्थित कुल फ्लक्स को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। ये फाई लिख दिया। फ्लक्स कुल आवेश को सिग्मा क्यू से लिखते हैं और निर्वात की विद्युतशीलता किसे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। क्या इक्वल होता है? ये इसका गणितीय रूप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये इसका गणितीय रूप कहलाता है। इसको हिंदी में लिख देते हैं विद्युत फ्लक्स वे क्या हो जाएगा? कुल आवेश बटा निर्वात की विद्युत। समझ आ गया दोस्तों? कुल फ्लक्स और कुल विद्युत आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के इक्वल होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें और भी गणितीय रूप होता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ जाता है गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखिए, लेकिन इसके लिखने से कंप्लीट नंबर नहीं मिलता है। उसका मेन रीज़न ये है कि उसका एक और टॉपिक होता है। उस टॉपिक को देखते हैं कि इसको और किस रूप में चेंज किया जाता है, उस रूप को हम देखेंगे। हमारे पास अभी तक जो फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला हमारे पास आया है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है। अब जो ये फाई है ना, फाई क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित कुल स्थापित विद्युत फ्लक्स है। कुल स्थापित विद्युत फ्लक्स क्या है? उस कवरेज एरिया का क्या क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल को हम किसे लिखते हैं? किसका क्षेत्रफल है? विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ये होता है किसका? समाकलन का चिन्ह होता है। और क्या समाकलन को बंद पृष्ठ, उसके लिए हम क्या करते हैं? बीच में गोला बंद पृष्ठ बना दिया और ई डॉट एस का मतलब हो गया वहाँ का कुल क्षेत्रफल। किसके बराबर होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। ये भी गाउस के नियम का गणितीय फॉर्मूला होता है। इससे गाउस के नियम के 7 और 8 अनुप्रयोग हैं, वो 7 और 8 अनुप्रयोग इसी फॉर्मूले से सिद्ध होंगे। ये समीकरण 2 ही अतः समीकरण 2 गाउस प्रमेय को प्रदर्शित करती हैं। समझ में आ गया दोस्तों? गाउस के नियम को प्रदर्शित करती हैं। अब अपन यहाँ पर एक नाम आया कि विद्युत फ्लक्स का अपन मात्रक देखेंगे, उसकी विमा देखेंगे। मात्रक कितने होते हैं? तो मात्रक व विमा, पहले मात्रक देख लेते हैं। मात्रक हमने क्या? विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखना अपन को क्या है? विद्युत फ्लक्स सिंपल सा तरीका विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखना है। अपन ने क्या देखा? फॉर्मूला क्या आ रहा है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब आवेश से क्यू का मतलब क्या? क्यू का मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम लिख दिया। फिर एप्सिलॉन नॉट का हमने पहले मात्रक देखा था। एप्सिलॉन का मात्रक देखने के लिए आपको मैं सिंपल से बता देता हूँ। अपन ने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ए बराबर 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट बराबर जाएगा 1.4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक आ जाएगा? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पुटअप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, कूलाम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नीचे क्या जाएगा? कूलाम स्क्वायर। एक कूलाम से एक कूलाम कैंसिल, क्या बच गया? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये एक मात्रक आ गया किसका?
विद्युत प्लस का मात्रक आ गया। विद्युत प्लस का जो अन्य मात्रक भी और होता है वो होता है वेबर। एक और मात्रक होता है वेबर, ये भी विद्युत प्लस का मात्रक होता है। आगे से कंप्लीट समझ में आ गया। और अपन विद्युत फ्लक्स की विमा देख लेते हैं। अब अपन विद्युत फ्लक्स की विमा को देखते हैं। हमने विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक क्या देखा था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ पर आया न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 होती है। ये विमा कहाँ से आ रही, विमा का टॉपिक भी एक मोस्ट होता है क्लास 10, 11 और 12 में। ये विमा क्लास 11 में समझा दी जाती है। लेकिन अगर किसी ने अभी तक विमा या मात्रक के बारे में नॉलेज नहीं पढ़ रहा इस वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो अपन विमा और मात्रक पर कंप्लीट वीडियो अलग से बना देंगे कि क्या होती है। आपको विमा और मात्रक लिखना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देंगे, शॉर्ट तरीके के साथ। आपको कभी भी इस हमारे एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जब हम अगला नेक्स्ट वीडियो विमा और मात्रक भी बनाएंगे, वो देखने के बाद आपको विमा और मात्रक को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये देखिए, न्यूटन की विमा क्या होती है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, बल की विमा होती है m1 L1 T-2। फिर ये होता है मीटर, मीटर दूरी का मात्रक है, तो दूरी की विमा क्या होगी, L2 होगी। फिर नीचे कुलाम की विमा होती है AT होती है। अब अपन यहाँ पर मात्रक विमा देखते हैं तो इस पूरे में देखो m कितने, 1 है, तो m को 1 लिख दिया यहाँ पर, m 1। L कितने ऊपर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो L 3 लिख दिया। T माइनस का 2 ऊपर है, 1 प्लस का 1 नीचे क्या होगा, T माइनस का 3 हो गया। पूरे में 1 दिख रहा है, नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। ये विद्युत प्लस की कंप्लीट विमा हो गई। विमा से क्वेश्चन 100% एग्जाम में भी आता है, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे दो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। इसके अलावा आप कोई सा भी एग्ज़ाम, जैसे रीट का एग्ज़ाम जो भी वैकेंसी आ रखी वो एग्ज़ाम होने वाला, उसका किसी में एग्ज़ाम दो साइंस मैथ से, अगर आप स्टडी करके एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको विमा और मात्रक पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें तो अपन विमा और मात्रक पर अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।